नमस्कार स्टूडेंट। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कक्षा 7 हिंदी का जो पाठ है 6 रक्त और हमारा शरीर, उस पाठ के अभ्यास प्रश्न इस वीडियो में देखने वाले हैं। बिल्कुल सटीक उत्तरों के साथ इस वीडियो में हम बात करेंगे। बिना देरी की वीडियो में आगे बढ़ते हैं। वीडियो अंत तक देखिए ताकि आपसे किसी भी प्रश्न का उत्तर छूट नहीं पाए। शुरू करते हैं। पाठ से प्रश्न दिए गए हैं, उसमें पहला प्रश्न है। प्रश्न 1, रक्त के बहाव को रोकने के लिए क्या करना चाहिए? उत्तर होगा रक्त के बहाव को रोकने के लिए उस स्थान पर कसकर एक साफ कपड़ा बांध देना चाहिए ताकि दबाव पड़ने से रक्त का बहना कम हो जाता है। फिर घायल व्यक्ति को जल्द ही डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। प्रश्न 2 देखिए, खून को भानुमति का पिटारा क्यों कहा जाता है? इसका उत्तर होगा भानुमति का पिटारा यह एक ऐसी लोकोक्ति है जिसका अर्थ एक पिटारे में भांति भांति की वस्तुएं। खून को भानुमति का पिटारा कहा गया है क्योंकि यदि सूक्ष्मदर्शी से खून की एक बूंद को जांचा जाए तो उसमें लाखों की संख्या में लाल कण मौजूद होते हैं जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। इसके अलावा सफ़ेद कण एवं प्लेटलेट कण भी उनमें पाए जाते हैं, इसलिए खून को भानुमति का पिटारा कहा जाता है। प्रश्न 3, एनीमिया से बचने के लिए क्या क्या खाना चाहिए? इसका उत्तर होगा एनीमिया से बचने के लिए हमें पौष्टिक भोजन का सेवन करना चाहिए। मसलन हरी सब्जी, फल, दूध, अंडा और मांस का प्रयोग करना चाहिए। इनमें प्रोटीन, लोहा तत्व और विटामिन काफ़ी मात्रा में मिलते हैं। ये रक्त के निर्माण में सहायक होते हैं जिससे एनीमिया रोग होने का खतरा टल जाता है। आप इस चित्र में देख सकते हैं कि पौष्टिक आहार में क्या क्या चीज़ें आप शामिल कर सकते हैं। आगे प्रश्न 4 देखिए, पेट में कीड़े क्यों हो जाते हैं? इनसे कैसे बचा जा सकता है? इस चित्र में देख रहे हैं कि पेट में कीड़े किस प्रकार से फैल जाते हैं। उत्तर देखिए, पेट में कीड़े दूषित जल और खाद्य पदार्थों द्वारा शरीर में प्रवेश करते हैं, अतः इनसे बचने के लिए खाद्य पदार्थ ग्रहण करना चाहिए। साफ जल पीना चाहिए। भोजन करने से पहले हाथ अच्छी तरह धोना चाहिए। इसके अलावा नंगे पैर हमें नहीं घूमना चाहिए क्योंकि कुछ कीड़े ऐसे हैं जिनके अंडों से उत्पन्न लार्वा त्वचा के शरीर में प्रवेश कर आंतों में पहुंच जाते हैं। इनसे बचने के लिए ज़रूरी है कि शौचालयों का प्रयोग किया जाए और नंगे पांव नहीं घूमें। इन सभी सावधानियों को ध्यान में रखकर हम पेट में कीड़े होने से बच सकते हैं। प्रश्न 5 देखिए, रक्त के सफ़ेद कणों को वीर सिपाही क्यों कहा जाता है? उत्तर होगा रक्त के सफ़ेद कणों को वीर सिपाही इसलिए कहा गया है क्योंकि ये हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। ये रोग के कीटाणुओं को शरीर में घुसने नहीं देते, उनसे डटकर मुकाबला करते हैं। कहने का तात्पर्य है कि रोगों से हमारी रक्षा करने के कारण इन्हें वीर सिपाही कहा जाता है। जिस प्रकार से सिपाही हमारी रक्षा करता है उसी प्रकार से ये सफ़ेद कण हमारी रोगों से रक्षा करते हैं। प्रश्न 6 देखिए, ब्लड बैंक में रक्तदान से क्या लाभ है? उत्तर होगा ब्लड बैंक में दान दिए गए रक्त को सुरक्षित रूप में रखा जाता है। किसी भी व्यक्ति को रक्त की आवश्यकता पड़े तो उसके लिए किसी भी रक्त समूह को वहां से लिया जा सकता है। इस प्रकार आपातकालीन स्थिति में ज़रूरतमंद व्यक्ति की जान बचाने में ब्लड बैंक में किया हुआ रक्तदान काम आता है। तो 18 साल से ऊपर स्वस्थ व्यक्ति रक्तदान कर सकते हैं जिससे हम दूसरों की जान को बचा सकते हैं। प्रश्न 7 देखिए, सांस लेने पर शुद्ध वायु से जो ऑक्सीजन प्राप्त होती है उसे शरीर के हर हिस्से में कौन पहुंचाता है? जब हम सांस लेते हैं तो उसमें जो ऑक्सीजन का हिस्सा होता है उसे शरीर तक कौन पहुंचाता है? इसमें 4 ऑप्शन है, सफ़ेद कण, लाल कण, सांस नली और फेफड़े। तो इसका उत्तर देखिए क्या होगा। उत्तर होगा सांस लेने पर शुद्ध वायु से ऑक्सीजन प्राप्त होती है उसे शरीर के हर हिस्से में लाल रक्त कण पहुंचाता है। शरीर के हर हिस्से तक उसे लाल रक्त कण पहुंचाता है। ये थे प्रश्न पाठ से। अब हम प्रश्न देखेंगे पाठ से आगे। देखिए पाठ से आगे प्रश्न पहला, रक्त में हीमोग्लोबिन के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? तो हीमोग्लोबिन के लिए 4 ऑप्शन है, जस्ता, लोहा, सीसा, सीसी, प्लेटिनम।
तो इन 4 में से कौन सा होगा? लोहा, क्योंकि लोहा जितना अधिक खाएंगे उतना ही शरीर में रक्त अधिक बनेगा। प्रश्न 2 देखिए, बिम्बाणु प्लेटलेट कण की कमी किस बीमारी में पाई जाती है? तो टाइफाइड, डेंगू, मलेरिया और फाइलेरिया, इन सब में डेंगू में प्लेटलेट की कमी हो जाती है। अब देखिए भाषा की बात से संबंधित प्रश्न पहला, 4 महीने के होते होते नष्ट हो जाते हैं। इस वाक्य को ध्यान से पढ़िए। इस वाक्य में होते होते के प्रयोग से यह बताया गया है कि 4 महीने से पूर्व ही ये नष्ट हो जाते हैं। इस तरह के 5 वाक्य बनाइए जिनमें इन शब्दों का प्रयोग किया गया। तो बनते बनते, पहुँचते पहुँचते, लेते लेते, करते करते। तो बनते बनते मेरा काम बिगड़ गया, पहुँचते पहुँचते स्टेशन ट्रेन खुल गई, लेते लेते मैं कार लेते लेते रह गया, करते करते वह होमवर्क करते करते थक गया। प्रश्न ख देखिए, इस वाक्य को पढ़िए। सड़क के किनारे पेड़ लगे हैं, आज दूर दूर तक वर्षा होगी। तो दूर दूर तक वर्षा होगी, इनको दोहराया गया है। किनारे का अर्थ होता है किनारे से लगा हुआ, दूर दूर का बहुत दूर तक का। आप इन शब्दों का प्रयोग कीजिए। ठीक, घड़ी घड़ी, कहीं कहीं, घर घर, क्या क्या। तो इन सभी का हम प्रयोग इस वीडियो में नीचे करने वाले हैं। ठीक ठीक का देखिए, वह ठीक ठीक काम कर लेता है, वह घड़ी घड़ी रुपये मांगता रहता है, रास्ते में कहीं कहीं पेड़ नज़र आ रहे थे, घर घर में राम की सफलता की चर्चा हो रही है, आज तुमने बाजार से कौन सा फल लाया। प्रश्न 2, इस पाठ में मुहावरों और लोकोक्तियों को पढ़िए। जैसे भानुमति का पिटारा, दस्तक देना, धावा बोलना, घर करना, पीठ ठोकना। इन सब मुहावरों के अर्थ भी हम देख ही लेते हैं। भानुमति का पिटारा, भांति भांति की वस्तुएं, जादूगर की झोली तो मानो भानुमति का पिटारा। दस्तक देना, खटखटाना, रात को जब किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी तो मैं घबरा गई। धावा बोलना, आक्रमण करना, यदि पाकिस्तान ने जरा सा भी सर उठाया तो भारत उस पर धावा बोलने से नहीं चुकेगा। घर करना, अपना स्थान बनाना, रोगाणु धीरे धीरे मनुष्य के शरीर में घर करने लगते हैं। पीठ ठोकना, शाबाशी देना, कक्षा में प्रथम आने पर पिताजी ने पीठ ठोकी। तो प्यारे विद्यार्थी, ये प्रश्न थे। सभी प्रश्नों का हमने जवाब देने का प्रयास किया है। अगर आपने वीडियो पूरा देखा तो आपका धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक भी कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। थैंक यू। जय हिंद।